बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखें, मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिएंगे। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा आशीर्वाद लेकर भी जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक बालक था, और वो बालक परमेश्वर के राज्य में एक छोटा सा टिफिन दिया, और उस टिफिन में 5 रोटी 2 मछली थी, और 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों के लिए हो गया। अब 5000 लोग खाए और तृप्त हो गए। बोलो यीशु मसीह की जय। तो एक बालक था मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में एक छोटा सा टिफिन दिया, और उस टिफिन में 5 रोटी 2 मछली थी, और 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को हो गया, और 5000 लोग खाकर तृप्त भी हो गए। तो वो टिफिन जो है एक छोटा सा टिफिन था, और छोटा सा टिफिन में 5 रोटी 2 मछली था। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आपका छोटा सा चीज परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया। आपका छोटा सा चीज परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा चीज है। आप जब परमेश्वर के राज्य में छोटा सा चीज देते हैं तो वही छोटा सा चीज बहुत बड़ा चीज हो जाता है। हाँ, एक बालक परमेश्वर के राज्य में छोटा सा टिफिन दिया, अब 5000 लोग उसको खाकर तृप्त हो गए। छोटा सा चीज बहुत बड़ा चीज हो गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में अगर एक बालक अपना टिफिन दे सकता है, एक बालक अगर अपना टिफिन दे सकता है, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्यों नहीं दे सकते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर हमें कुछ ना कुछ देना है। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में योगदान यानी फेलोशिप। परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देना, योगदान, जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी सपोर्ट, सहायता, मदद करना है, परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देना, योगदान करना। दान की जो विषय है, ये दान की जो विषय है बहुत लंबा है। योगदान, श्रम दान, ज्ञान दान, प्रार्थना की दान, वचन की दान, इस तरीके से धन संपत्ति की दान। तो दान की विषय में बहुत सारी बातें हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य में हम जो छोटा चीज भी देते हैं वो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो परमेश्वर के राज्य में हमें देना सीखना है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में हमें योगदान करना है, साथ साथ समय का दान भी करना है, समय भी देना है। बोलो यीशु मसीह की। कलीसिया की जो प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना हो या फिर संडे प्रार्थना हो, या फिर कलीसिया की कुछ भी प्रोग्राम हो, उसमें हमें योगदान देना है, समय दान करना है। परमेश्वर के राज्य में हम छोटा सा चीज भी अगर देते हैं वो बड़ा चीज हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में हमें देना सीखना है।
आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। प्रेरित पौलुस इससे पहले साउल था। हाँ, प्रेरित पौलुस इससे पहले कि प्रेरित पौलुस बने, इससे पहले वो साउल था। अब साउल जो है बहुत बकबक करता था। अब साउल जो है पाप में बहुत मजा मारते फिरता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, वही साउल परमेश्वर के हाथ में पड़ा। अब परमेश्वर के हाथ में जैसे ही साउल पड़ा, उसका बकबक निकल गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। साउल भी बहुत बकबक कर रहा था, परंतु परमेश्वर के हाथ में पड़ा और एक ही दर्शन में उसका बकबक निकल गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इतना ही नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, फिरौन राजा भी बहुत बकबक कर रहा था। हाँ, मूसा जैसे प्रचारकों के हाथ में पड़ा। अब फिरौन राजा की बकबक समुद्र में निकल गया। बोलो यीशु मसीह के। फिरौन राजा बहुत बकबका रहा था। हाँ, पाप में बहुत फुटानी मार रहा था फिरौन राजा। परंतु मूसा जैसे प्रचारक के हाथ में जब फिरौन राजा पड़ा, हाँ, उसका फुटानी वही निकल गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हाँ, जक्कई नाटा, हाँ, एक ही दर्शन में उद्धार और मुक्ति को पा लिया। हाँ, जक्कई नाटा जब परमेश्वर के हाथ में पड़ा, जक्कई नाटा उद्धार और मुक्ति पा लिया। इससे पहले जक्कई नाटा अन्याय करता था, लुटता था। हाँ, चुंगी लेने वाला का वो सरदार था जक्कई नाटा। दूसरों को लूट लूट के बहुत अमीर हो गया था। हाँ, बहुत धनवान हो गया था। बहुत बकबक कर रहा था। बहुत बड़ा अन्याय था। बहुत बड़ा लुटेरा था। बहुत बड़ा फुटानी था। परंतु जैसे ही यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, यीशु मसीह के हाथ में पड़ा, उसका फुटानी वहीं निकल गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेरित पौलुस एक ही दर्शन में सुधर गया। जक्कई नाटा भी एक ही दर्शन में सुधर गया। तो सुधरने वालों को एक ही मौका काफी है, परंतु बिगड़ने वालों को 1000 बहाना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। क्या हम लाड साहेब हैं जो यीशु मसीह हमें सुधारने के लिए फिर एक बार जान देगा? बोलो यीशु मसीह के। क्या हम लाड साहेब हैं कि यीशु मसीह हमें सुधारने के लिए फिर एक बार लबू देगा? क्या हम लाड साहेब हैं कि यीशु मसीह हमें सुधारने के लिए फिर एक बार आएगा? वो दोबारा हमें सुधारने के लिए नहीं आएगा, दोबारा वो पापियों को दंड देने के लिए आएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक बार हमें सुधारने के लिए आया, परंतु दूसरी बार वो हमें सुधारने के लिए नहीं आएगा, हमारा न्याय करने आएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। सुधरने वालों को एक ही मौका काफी है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, जक्कई नाटा एक ही बार में सुधर गया, तो सुधरने वालों को एक ही वचन काफी है। हालेलुया। हाँ, सुधरने वालों को एक ही वचन काफी है। हम वचन को गहराई से नहीं लेते, हम वचन को गंभीरता से नहीं लेते,
हम वचन को हल्के से लेते हैं। हाँ, उपदेश प्रचार को हम हल्के से लेते हैं। इसीलिए आज तक हमारा जीवन में एक सुधार जीवन नहीं आया है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, हम वचन को हल्के से लेते हैं, हम वचन को गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए आज तक हम वचन सुनते हुए भी सुधर नहीं पाएंगे। निन्या नगर को एक ही बार प्रचार किया गया, निन्या नगर को एक ही बार प्रचार किया गया और निन्या नगर के लोग एक ही प्रचार में सुधर गए। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, सुधरने वालों के लिए एक ही वचन काफी है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, वचन के प्रति यदि हम सीरियस हो जाएंगे, वचन के प्रति अगर हम गंभीर हो जाएंगे, तो हमारे लिए एक ही वचन काफी है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अंत के दिनों में वचन लोप हो जाएगा। हाँ, धन रहेगा, दौलत रहेगा, नौकरी रहेगा, चाकरी रहेगा, साथ साथ छोकरी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, परंतु वचन लोप रहेगा, वचन के अभाव रहेगा, वचन नहीं मिलेगा अंत के दिनों में। हाँ, हर एक के जेब में पैसा और धन दौलत संपत्ति तो रहेगा, परंतु हर एक के हृदय में वचन नहीं रहेगा, शांति खुशी आनंद नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा परंतु वचन नहीं रहेगा। अंत के दिनों में वचन लोप हो जाएगा। आज वचन मिल रहा है, ले लो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज वचन मिल रहा है, संचय कर लो, स्टोर कर लो। हाँ, हृदय रूपी पट्टियों में लिख लो, स्टोर कर लो, संचय कर लो। आज वचन मिल रहा है। एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि वचन लोप हो जाएगा। इंसान वचन सुनने के लिए पृथ्वी के छोर छोर तक 7 समुंदर पार होकर वचन सुनने के लिए जाएंगे, परंतु वचन नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा परंतु वचन नहीं मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। आज वचन मिल रहा है। हाँ, एक ही वचन हमारे लिए काफी है। हाँ, अगर वचन को गहराई से लोगे, वचन को दिल से लोगे, तो आपके लिए एक ही वचन काफी है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सीरियस हो जाओ, वचन के प्रति गंभीर हो जाओ। हाँ, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। और जो वचन को आदर करता है वो सबसे बड़ा जिंदा खुदा को आदर करता है। और जो वचन को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह सनातन परमेश्वर को ग्रहण करता है। जो वचन को अपने अंदर लेता है वो सर्वशक्तिमान चमत्कार करने वाला खुदा को अपने अंदर लेता है। बोलो यीशु मसीह की। तो वचन के प्रति गंभीर हो जाओ, वचन को हल्के से मत लो मेरे प्यारों भाई बहनों। आपके लिए एक ही वचन काफी है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय जो है, अचानक नष्ट होने से बचो। और एक बार बोलना चाहूंगा, अचानक नष्ट होने से बचो। बोलो यीशु मसीह के। अचानक का परिभाषा जो है, हठात एक वेग से। तो अचानक नष्ट होने से बचो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आइए एक बाइबल रेफरेंस को हम निकालेंगे। नीति वचन 29 अध्याय 1 पद। नीति वचन 29 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। जो
डांटे जाने पर भी जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जिद करता है, अपनी मनमानी जीवन जीता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। उसका ना तो धन काम आएगा, ना ही उसका ताकत काम आएगा, ना ही उसका बुद्धि काम आएगा। उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। जो बार बार समझाने जाने पर भी, जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है, जिद करता है, अपनी मनमानी जीवन जीता है, हाँ, समझाने पर भी अपना मनमानी जीवन जीता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। उसका ताकत, बुद्धि, उसका धन दौलत, कुछ भी उपाय नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह के। कुछ लोग आज भी मनमानी जीवन जीते हैं, अब बोलते रहते हैं मेरा मन, हाँ, मैं पीऊंगा, खाऊंगा, ऐश करूंगा, मजा मजलिस करूंगा, तेरा क्या जाता है, मेरा मन, मेरा मर्जी। कुछ लोग आज भी ऐसे बोलते रहते हैं, मेरा मर्जी, मेरा मन, मैं जो कुछ भी करूं, तेरा क्या जाता है। आज भी कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो बोलना चाहूंगा, आपका मन नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों, आपका मन नहीं है। आपका मन आपका प्रॉपर्टी नहीं है। आपका जो मन है, आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, यीशु मसीह का है। आप अपना मन मर्जी नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपके अंदर जो मन है, आपके अंदर जो भावना है, आपके अंदर जो विचार है, आपके अंदर हृदय और दिल है, आपका दिल नहीं है। आपका हृदय हमारा यीशु मसीह का है। आप अपने ही मनमानी नहीं कर सकते। आप खुद आपके हृदय की मालिक नहीं हो। आपका हृदय आपका प्रॉपर्टी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन आपका प्रॉपर्टी नहीं है। अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर सकते। आपका जो मन है वो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह आपके मन को, आपके हृदय को, आपके दिल को अपने लहू से खरीद लिया है। आप खुद अपने नहीं हो। तुम्हें निजे निजर नुहो। उड़िया रे, तुम्हें निजे निजर नुहो। और एक बार उड़िया में, तुम्हें माने तुम्हें निजर नुहो। तुमको प्रभु घिनी पकई छो। तुम्हें तुमर मर्जी नहीं करी पारो। तुम्हें निजे तुमर मनमानी नहीं करी पारो। तुम्हें निजे निजर नुहो। प्रभु तुमके घिनी पकई छो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता रहता है, जिद करता रहता है, मनमानी करता रहता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। उसका कुछ भी, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हट मत करो, जिद मत करो, मनमानी मत करो मेरे प्यारो भाई बहनों। जो जिद करता है, हट करता है, मनमानी करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। उसका ना तो धन काम आएगा, ना तो ताकत, ना ही बुद्धि। हाँ, जिद करने वाले और अपनी मनमानी करने वाले अचानक नष्ट हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। अब जो जिद करता है, जो मनमानी करता है, उसके जीवन में अचानक विपत्ति आ जाता है।
हाँ, उड़ा पुत्र जिद्दी था, मनमानी किस्म का बेटा था, जिद किया, मनमानी किया, दूर देश को भाग गया। अचानक उसके जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति यानी बहुत बड़ा अकाल आ गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, जो हट करता है, मनमानी करता है, जिद करता है, उसके जीवन में अचानक विपत्ति आ जाता है, वो अचानक नष्ट हो जाता है। साउल राजा मनमानी करते गया, जिद करते गया, उसको बार-बार समझाया जाता था, तभी साउल राजा अपनी मनमानी पर जीवन जीते गया और अचानक नष्ट हो गया। हाँ, उसका राज पदवी छीन लिया गया अचानक से। हाँ, साउल राजा नष्ट हो गया मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, मनमानी किस्म का राजा साउल था। अब मनमानी करने के कारण उसका राज पदवी चला गया, साथ साथ वो अचानक नष्ट भी हो गया। बोलो यीशु मसीह के। राजा फिरौन, ये भी जिद्दी किस्म का राजा था, मनमानी किस्म का राजा था। अचानक वो नष्ट हो गया। ना तो उसका रथ गाड़ी काम आया, ना तो घोड़ा गाड़ी काम आया, ना ही उसका सेना काम आया। वो समुद्र में अचानक नष्ट हो गया। हाँ, ये फिरौन राजा जिद्दी और मनमानी किस्म का था। उसको बार बार मूसा समझाता था, बार बार मूसा फिरौन राजा को बोलता था, तब भी फिरौन अपने आप को कठोर कर देता था, अपने आप को हाँ जिद्दी और मनमानी कर देता था। बार बार समझाने पर भी फिरौन अपना हट पर जीवन जिया, अपनी जिद्दी जीवन जिया और अचानक नष्ट हो गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय 14-15। नीति वचन 6 अध्याय 14-15 पढ़िए। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है। वह लगातार बुराई करता है, जो लगातार बुराई करता है और जो झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस पर विपत्ति अचानक इस कारण उस व्यक्ति पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। ना ही उसका ताकत काम आएगा, ना ही उसका बुद्धि, ना ही उसका धन काम आएगा। हाँ, वो पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। जो व्यक्ति झगड़ा उत्पन्न करता है, जो व्यक्ति लगातार बुराई की ओर बढ़ते चला जाता है, वो अचानक से विपत्ति में पड़ेगा और नाश हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, बुराई से निकल आओ। सब प्रकार के पाप, हाँ, सब प्रकार की मोह माया से निकल आओ। क्यों पाप में मजा मारते फिरते हो? हाँ, पाप से निकल आओ। हाँ, पाप की मजा जिंदगी भर का सजा। हाँ, पाप में जो थोड़े दिन की मजा है, ये जिंदगी भर का सजा है। पाप मजा देता है, साथ साथ सजा भी देता है। पाप में क्यों मजा मारते फिरते हो? जो कोई बुराई करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, पाप में मजा मारता फिरता रहता है, उसके जीवन में अचानक से विपत्ति आ पड़ेगी।
अब पल भर में वो नाश हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की। जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों संसार में माजा मारते फिर रहे हो? क्यों शरीर में भोग विलास में मजा मारते फिर रहे हो? संसार की मजा, दुनिया की मजा, जिंदगी भर का सजा है। एक व्यक्ति बोलने लगा, पास्टर जी शैतान मेरे पीछे पड़ गया है। एक व्यक्ति बोलने लगा, पास्टर जी शैतान मेरे पीछे पड़ गया है। शैतान आपके पीछे नहीं पड़ा है, शैतान को आप अपने पीछे लगाए हो। शैतान आपके पीछे नहीं पड़ा है, शैतान को आप खुद अपना पीछे लगाए हुए हो। शैतान को मौका दिए हो, शैतान को आप खुद चांस दिए हो, शैतान को खुद आप अवसर दिए हो, इसीलिए आपके पीछे पड़ गया है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान को अवसर मत दो। शैतान आपके पीछे नहीं पड़ा है, शैतान को आप अवसर, मौका और चांस दिए हो, शैतान को चारा दिए हो। इसलिए शैतान आपके पीछे पड़ गया। बोलो यीशु मसीह की। याकूब की पत्री में लिखा गया है, इंसान अपने ही अभिलाषा के कारण शैतान के हाथ में पड़ता है। इंसान अपने ही अभिलाषा के कारण, इंसान पाप में मजा मारना चाहता है। इंसान पाप में, संसार में, दुनिया में मजा मारना चाहता है। इसलिए इंसान अपने ही अभिलाषा के कारण शैतान के हाथ में, शैतान के प्रलोभन में, शैतान की परीक्षा में पड़ता है। बोलो यीशु मसीह की। तो शैतान आपके पीछे नहीं पड़ा है, शैतान को आप खुद अपने पीछे लगाए हुए हो। शैतान को आप खुद अवसर दिए हो, चांस दिए हो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बुराई से, पाप से, मोह माया से निकल आओ। जो बुराई करता रहता है, जो पाप में मजा मारता फिरता रहता है, उस पर अचानक विपत्ति आ जाएगा, वो पल भर में नाश हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं देगा। तो बोलना चाहूंगा, बुराई से निकल आओ। आयुब के 10 बेटा बेटी थे। आयुब के 10 बेटा बेटी थे, परंतु पाप में मजा मारते फिरते थे। इसीलिए आयुब के 10 बेटा बेटी अचानक नष्ट हो गए, अचानक नाश हो गए। उनका कुछ भी उपाय काम नहीं आया। बोलो यीशु मसीह के। पुराना नियम आयुब के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। आयुब के 10 बेटा बेटी और 10 बेटा बेटी पाप में मजा मारने वाले बेटा बेटी थे। और अचानक आंधी आई, तूफान आई, और वो आंधी तूफान आयुब के 10 बेटा बेटियों को मार दी। अचानक से 10 बेटा बेटी मर गए। किसके? आयुब के। आयुब कौन था? प्रभु का सेवक था, एक सच्चा भक्त था। सच्चा भक्त होने से भी उसका बेटा बेटी पाप में मजा मारने वाले थे। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। आयुब खरा और सचोट और सच्चा था, परंतु आयुब के 10 बेटा बेटी पाप में मजा मारने वाले बेटा बेटी थे। और अचानक से आंधी आई और 10 बेटा बेटियों को वो आंधी नाश कर दी। दो पाप में मजा मार रहे हैं, ओए
अचानक नाश हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। अब किसी के भी बेटा बेटी क्यों ना रहे, हाँ, अब किसी के भी बेटा बेटी खानदान में से क्यों ना रहे। आयु के 10 बेटा बेटी पाप में मजा मार रहे थे, एक बहुत बड़ा आंधी आई, 10 की 10 बेटा बेटी मर गए। उसके बाद क्या हुआ, आयुब को परमेश्वर 2 गुना आशीर्वाद से भर दिया, फिर एक बार 10 बेटा बेटी दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु के लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, प्रभु के लोग कभी अपमानित नहीं होंगे। हाँ, शैतान आपसे जितना छीनेगा प्रभु 2 गुना उतना आशीर्वाद देगा। हाँ, शैतान आपसे जितना छीनेगा, आपकी चंगाई छीनेगा, आपकी उद्धार मुक्ति छीनेगा, आपकी बरकत आशीष छीनेगा। शैतान आपसे जितना छीनेगा परमेश्वर 2 गुना उतना आशीर्वाद करेगा। बोलो यीशु मसीह के। अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ गवा दिए हैं, हाँ, काम धंधा को गवा दिए हैं, या फिर बहुत सारी चीजों को आप गवा दिए हैं, तो जितना भी चीज आप गवा दिए हैं प्रभु 2 गुना आशीर्वाद से भर देगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हाँ, शैतान हमसे जितना लेता है प्रभु 2 गुना उतना भर देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, आयुब के 10 बेटा बेटी पाप में, हाँ, दाखरस में, यानी हड़िया दारू में, पाप में मजा मारने वाले 10 बेटा बेटी थे। और आंधी आई, अचानक से तूफान आई और आयुब के 10 बेटा बेटी नाश हो गए। उनका कुछ भी उपाय काम में नहीं आया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों पाप में मजा मारते फिरते रहते हो? अचानक से विपत्ति आ जाएगा कहीं से भी, हाँ, अचानक से विपत्ति आ जाएगा, आपको नाश कर देगा। क्यों पाप में मजा मारते फिरते हो? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए और एक उदाहरण में हम जाएंगे, निकालेंगे मत्ती 25 अध्याय 6 से 13 पद। मत्ती 25 अध्याय 6 से 13 पद तक अब घर में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, आधी रात को धूम मची। हाँ, ना तो सुबह, ना तो दोपहर को, ना तो सांझ को, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। मेरे प्यारो भाई बहनों, दूसरा कोई नहीं आने वाला, सिर्फ यीशु मसीह ही आएगा और दूसरा कोई आने वाला नहीं है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, सारी दुनिया वो यीशु मसीह को देखेगा और जो आने वाला है सिर्फ यीशु मसीह ही आने वाला है, दूसरा और कोई नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, तो बोलना चाहूंगा, अगर देवी देवता को मान रहे हो, हाँ, तो इस देवी देवता दोबारा नहीं आने वाले, सिर्फ यीशु मसीह ही आएगा और दूसरा कोई नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह के। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपने मसाले ठीक करने लगे। अब मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझ रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने के लिए जा रहे थे,
तो दूल्हा पहुंचा। अब जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह घर में चले गए और द्वार बंद हो गया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, अचानक से यीशु मसीह आया। आधी रात को धूम मची। हाँ, 10 कुंवारी थे। हाँ, 5 मूर्ख कुंवारी, 5 बुद्धिमान कुंवारी। अब बुद्धिमान कुंवारी हाँ यीशु मसीह के साथ जा पाए, परंतु मूर्ख कुंवारी यीशु मसीह के साथ जा नहीं पाए, चूक गए, छूट गए। बोलो यीशु मसीह के। अचानक से 5 मूर्ख कुंवारी नाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के। 5 बुद्धिमान कुंवारी बच गए, परंतु 5 मूर्ख कुंवारे अचानक से नष्ट हो गए। हालेलुया। ये 10 की 10 कुंवारी थे। ये 10 की 10 चर्च आने वाले कुंवारी थे। ये 10 की 10 बपतिस्मा लेने वाले कुंवारी थे। ये 10 की 10 विश्वास करने वाली कुंवारी थे। ये 10 की 10 भक्ति द्वा और चर्च में मेंबर थे। 10 की 10 कुंवारी, परंतु 5 चूक गए, छूट गए, नाश हो गए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, कलीसिया का सदस्य मेंबर बन जाना काफी नहीं है, सिर्फ चर्च आना काफी नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, पाप को छोड़ना भी जरूरी है, मन फिराना भी जरूरी है। सिर्फ चर्च का सदस्य बन जाना काफी नहीं है। ये 10 कुंवारी चर्च का सदस्य थे। ये 10 कुंवारी बपतिस्मा लिए हुए कुंवारी थे। ये 10 कुंवारी विश्वास में जीवन जीने वाले कुंवारी थे, परंतु 5 चूक गए, छूट गए, नाश हो गए, अचानक से नाश हो गए। क्यों जानते हो? जागते हुए नहीं रहने के कारण 5 मूर्ख कुंवारी अचानक से नाश हो गए। जागते हुए रहो, प्रार्थना भक्ति में नागा मत करो, नहीं तो अचानक से नाश हो जाओगे। आपका कुछ भी उपाय काम नहीं आएगा, ना ही आपका दिमाग, ना ही ताकत, ना ही धन। जागते हुए रहो, नागा मत करो, नहीं तो अचानक से 5 मूर्ख कुंवारी के समान नाश हो जाओगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे और एक उदाहरण को देखेंगे। मत्ती 8 अध्याय 24 से 26 तक। मत्ती 8 अध्याय 24 से 26 तक। और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहां पर भी एक कहानी दर्शाया गया है, एक जीवित कहानी दर्शाया गया है। यहां पर जो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं वो है अपनी जीवन के नाव में, अपने जीवन के नाव में यीशु मसीह को सुला कर मत रखो। यदि अपने जीवन के नाव में यीशु मसीह को सुला कर रखोगे तो आंधी तूफान आपके जीवन में आएगा और अचानक से आपको नाश कर देगा। इसीलिए अपने जीवन में यीशु मसीह को हमेशा जगा कर रखो और आंधी तूफान से अचानक से नाश होने से बच जाओ। बोलो यीशु मसीह के। इस दृष्टांत में दर्शाया गया है, यीशु मसीह को चेले नाव में सुला कर रखे थे। हाँ, यीशु मसीह को चेले क्या किए थे? नाव में सुला कर रखे थे। और
अचानक से आंधी तूफान आई, और आंधी तूफान जब आई तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को जगाने लग गए। अब जब यीशु मसीह जागा और आंधी तूफानों को डांटा तो आंधी तूफान रुक गई, आंधी तूफान चली गई। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, इस जीवन की नाव में यीशु मसीह को हमेशा जगा कर रखो। इस जीवन के नाव में यीशु मसीह को सुला कर नहीं, यीशु मसीह को जगा कर रखो। हाँ, अचानक से अगर आंधी तूफान आपके जीवन में आएगा तो जगा हुआ यीशु मसीह आंधी तूफान को डांटेगा और सब प्रकार की आंधी तूफान थम जाएगा, रुक जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो क्या हम अपने जीवन में यीशु मसीह को जगा कर रखे हैं या फिर सुला कर रखे हैं? अपने जीवन में हम यीशु मसीह को जगा कर रखे हैं या फिर सुला कर रखे हैं? यीशु मसीह को हमेशा अपने जीवन के नाव में जगा कर रखें। हाँ, अचानक नाश नहीं होगे, अचानक विपत्ति से आप बच जाओगे, अचानक दुर्घटना से आप बच जाओगे। हाँ, अचानक महामारी से बच जाओगे, अचानक आने वाली जो विपत्ति है, समस्या है, अचानक आने वाली दुर्घटना से आप बच जाओगे। यीशु मसीह को हाँ, जीवन की नाव में हमेशा जगा कर रखें। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए और एक उदाहरण में हम जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। आइए और एक बाइबल रेफरेंस में हम जाएंगे। लूका 17 अध्याय 27 से 30 जल्दी करके हम निकालेंगे। हाँ, पढ़ने के लिए थोड़ा मदद करें। लूका 17 27 से 30 पढ़िए। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोगों ने खाते पीते और पाप में मजा मारते फिरते रहे, और उनमें विवाह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने, और वे लोग शादी ब्याह में और पाप में मोह माया में नूह के परिया के लोग मजा मारते फिरते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। अचानक से जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। फिर आगे और जैसा लूत के दिनों में हुआ। रुकिए, हालेलुया। हालेलुया। वहां पर रुकिए, फिर एक बार पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के। नूह के परिया के जो लोग थे, पाप में मजा मारते फिरते थे, अचानक से जल प्रलय आया और सब के सब नाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के। नूह के परिया के लोग खाते थे पीते थे, हड़ियां दारू पीते थे, विवाह शादी में, संसार में, दुनिया में, हाँ, शारीरिक बातों में मजा मारते फिरते थे। परंतु नूह के परिया के लोगों के जीवन में अचानक से हाँ जल प्रलय आया और नूह के परिया के लोगों को नाश कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। जैसे नूह के परिया में हुआ था, वैसे ही इस अंत के दिनों में होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। लोग पाप में मजा मारते फिरेंगे, अचानक से जिंदा खुदा यीशु मसीह आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे पढ़िए। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लोग हड़ियां दारू खाते पीते और मौज मजा मारते फिरते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। रुकिए, लूत के परिया के लोग
खाते थे, पीते थे, हणिया दारू पीते थे, मजा मारते फिरते थे, लेन देन करते थे, यानी काम धंधा बिजनेस में हाँ मजा मारते फिरते थे, हाँ और पेड़ लगाते थे और मजा मारते फिरते थे और घर बनाते थे, मजा मारते फिरते थे, लेन देन करते थे, यानी अपने लिए सिर्फ जीते थे। पेड़ लगाते थे यानी अपने लिए सिर्फ जीते थे, घर बनाते थे यानी अपने लिए सिर्फ जीते थे। हाँ, लूत के परिया के लोग स्वार्थी जीवन जीते थे, मतलबी जीवन जीते थे, सेल्फिश जीवन जीते थे, परमेश्वर के लिए नहीं जीते थे, भक्ति दुआ सेविकाई के लिए नहीं जीते थे। हाँ, नूह के परिया के लोग और लूत के परिया के लोग सेल्फिश थे, स्वार्थी जीवन जीते थे, मतलबी जीवन जीते थे, परमेश्वर के लिए नहीं जीते थे, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं जीते थे, सेविकाई के लिए नहीं जीते थे, अपने लिए काम धंधा बिजनेस लेन देन करते थे, अपने लिए पेड़ लगाते थे, अपने लिए घर द्वार बनाते थे। हाँ, स्वार्थी जीवन जीते थे। अंत के दिनों में भी हाँ स्वार्थी लोग आएंगे, अपने लिए जिएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं जिएंगे। हाँ, अंत के दिनों में भी मतलबी लोग आएंगे, अपने लिए जिएंगे, परंतु सेविकाई के लिए नहीं जिएंगे। नूह के परिया के लोग मतलबी थे, स्वार्थी थे। लूत के परिया के लोग भी मतलबी थे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। वो लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे और स्वार्थी जीवन, मतलबी जीवन जीते थे, परमेश्वर के लिए नहीं जीते थे, भक्ति दुआ के लिए नहीं जीते थे। और अचानक से आग गिरी, आग की बारिश हुआ और वे सब नाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो बहनों, जैसे नूह के परिया में हुआ था, जैसे लूत के परिया में हुआ था, वैसे ही अंत के दिनों में होगा। नूह के परिया के लोग मतलबी जीवन जीने वाले लोग थे, परमेश्वर को समय नहीं देते थे। हाँ, लूत के परिया के लोग मतलबी और स्वार्थी जीवन जीने वाले लोग थे। हाँ, परमेश्वर के लिए नहीं जीते थे, परमेश्वर के करीब नहीं आते थे, परमेश्वर को समय नहीं देते थे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह के परिया के लोग अचानक 40 दिन 40 रात की बारिश में नाश हो गए। ठीक उसी तरह लूत के परिया के लोग अचानक आग की बारिश से नाश हो गए। नूह के परिया के लोग भी बारिश से नाश हुए, लूत के परिया के लोग भी बारिश से नाश हुए, आज के परिया के लोग भी बारिश से नाश होंगे। हाँ, परंतु अलग अलग बारिश। नूह के परिया में जल की बारिश हुआ, लूत के परिया में आग की बारिश हुआ, और इस अंतिम दिन को भी आग से जलाया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। इस अंतिम दिन को भी आग से जलाया जाएगा, पृथ्वी पिघल जाएगा, आपका मोबाइल पिघल जाएगा, आपका धन दौलत पिघल जाएगा, आपकी जितना भी हाँ धन संपत्ति है सब कुछ पिघलने वाला है। सब बातों की अंत तत्काल होने वाला है। हालेलुया। सब बात की अंत तुरंत होने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सब कुछ का अंत होगा, सब कुछ को जलाया जाएगा, सब कुछ को पिघला जाएगा, सब वस्तु का अंत तुरंत होने वाला है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों,
हाँ, लूत के परिया के लोग जो थे, यानी सौदोम अमोरा के जो लोग थे, वो अचानक से नाश हो गए। आग की बारिश से सौदोम अमोरा के लोग अचानक से नाश हो गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंत के दिनों में दो प्रकार की बारिश होगा। एक है पवित्र आत्मा की अभिषेक की बारिश, दूसरा है विनाश की आग की बारिश। अंत के दिनों में दो प्रकार की बारिश होगा। एक है पवित्र आत्मा की अभिषेक की बारिश, दूसरा है विनाश की आग की बारिश। तो अब किस प्रकार की बारिश से भीगना चाहोगे? बोलो यीशु मसीह की। तो आप किस प्रकार की बारिश से भीगना चाहोगे? पवित्र आत्मा की बारिश से भीग जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, नहीं तो विनाश की आग से भीगना पड़ेगा। दो प्रकार की बारिश होगा, एक है पवित्र आत्मा की बारिश, दूसरा है विनाशकारी आग की बारिश। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सौदम अमोरा में विनाशकारी आग की बारिश हुआ। नूह के परिया में 40 दिन 40 रात की बारिश हुआ। हाँ, सौदम अमोरा के लोग विनाशकारी आग की बारिश में नाश हो गए, अचानक ही नाश हो गए। उनका ना तो बुद्धि, ना ही ताकत, ना ही धन काम आया, अचानक से नाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के। निन्ने नगर को बचाने के लिए परमेश्वर एक प्रचारक, एक सेवक को भेजा। निन्ने नगर को बचाने के लिए जिंदा खुदा सनातन परमेश्वर एक सेवक को भेजा, परंतु सौदोम अमोरा को बचाने के लिए परमेश्वर अपने सेवक को क्यों नहीं भेजा? बोलो यीशु मसीह के। और एक बार बोलना चाहूंगा, निन्ने नगर को बचाने के लिए परमेश्वर अपना एक प्रचारक को भेजा। योना नबी बोल के एक प्रचारक था, उस प्रचारक को निन्ने नगर को बचाने के लिए परमेश्वर भेजा। परंतु सौदोम अमोरा को बचाने के लिए परमेश्वर अपना सेवक को या फिर अपना दास को क्यों नहीं भेजा? बोलो यीशु मसीह की। सौदोम अमोरा के लोग पाप में, बुराई में इतना बढ़ गए थे कि ना ही प्रचारकों को कदर करते थे, ना ही प्रभु के 10 सेवकों को आदर करते थे। हाँ, बोलो यीशु मसीह के। इसीलिए परमेश्वर सौदम अमोरा में एक भी प्रचारक नहीं भेजा। जैसे निन्ने नगर को बचाने के लिए परमेश्वर एक प्रचारक को भेजा, यानी योना नबी को भेजा, परंतु सौदम अमोरा को भी परमेश्वर बचा सकता है और एक प्रचारक को भेज सकता था। परंतु सौदम अमोरा का जो पाप है बहुत बढ़ गया था। सौदम अमोरा के लोग प्रचारकों को ना तो कदर करते थे, प्रचारकों को ना तो विश्वास करते थे, प्रचारकों को ना तो मानते थे। इसीलिए परमेश्वर सौदम अमोरा में एक भी प्रचारकों को नहीं भेजा। यीशु मसीह भी अपना सुसमाचार में कहता है, जिस घर में तुम जाओ देखो, अगर वो ग्रहण करते हैं तो अच्छा है, अगर वो आपको ग्रहण नहीं करते हैं तो निकलने के बाद अपने पैर की धूल झाड़ देना, और न्याय के दिन सौदोम अमोरा से भी उस घर का दशा भयंकर होगा। हाँ, एक प्रचारक को, एक सेवक को उस घर के लोग ग्रहण नहीं किए, एक सेवक को उस घर के लोग आदर नहीं दिए, एक सेवक को उस घर के लोग रिस्पेक्ट नहीं किए, एक सेवक को उस घर के लोग विश्वास नहीं किए। न्याय के दिन उस घर का दशा सौदम और अमोरा के दशा से भी भयंकर होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सौदम अमोरा के लोग जो थे
प्रभु के दास सेवकों को आदर नहीं करते थे। हाँ, प्रभु के दास सेवकों का मजाक उड़ाते थे, प्रभु के दास सेवकों का निंदा और चुगली करते थे। हाँ, प्रभु के दास सेवकों का सौदम अमोरा के लोग रिस्पेक्ट, आदर, मान सम्मान नहीं करते थे। इसीलिए सौदम अमोरा पर अचानक आग की बारिश आया और वे नाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अचानक नष्ट होने से बचो, अचानक नष्ट होने से अपने आप को बचाओ। क्यों अचानक नष्ट होना चाहते हो? क्यों अचानक बर्बाद होना चाहते हो? क्यों अचानक मरना चाहते हो? अपने आप को बचाओ। सौदम अमोरा के लोग प्रभु के दास सेवकों का आदर नहीं करते थे, प्रभु के दास सेवकों को विश्वास नहीं करते थे, प्रभु के दास सेवकों का मजाक उड़ाते थे। जो कोई मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो मेरे भेजने वालों को एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है वो मुझे पिलाता है। जो मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है वो मुझे विश्वास करता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, जो मेरे भेजने वालों को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा उसका प्रतिफल किसी रीति से वो नहीं खोएगा। बोलो यीशु मसीह की। एक बहुत बड़ा सच्चा भक्त था, वो बाढ़ में डूब रहा था, बाढ़ की पानी में डूब रहा था। एक बहुत बड़ा सच्चा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, बाढ़ की पानी में डूब रहा था। बाढ़ की पानी में जब डूब रहा था, कुछ प्रभु के दास सेवक प्रचारक आए और उस बाढ़ में डूबने वाला व्यक्ति को बचाने के लिए रस्सा फेंकी। परंतु वो व्यक्ति क्या बोलने लगा जानते हो? मैं किसी प्रचारकों की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी सेवक की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझे बचाने खुद यीशु मसीह आएगा। बोलो यीशु मसीह के। इस तरह से वो बाढ़ में डूबने वाला जो भक्त था मना कर दिया। दूसरी बार प्रभु के दास सेवक प्रचारक उस व्यक्ति को बचाने आए जहाज में, दूसरी बार भी वो व्यक्ति मना कर दिया। वो व्यक्ति बोलने लगा, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, यीशु मसीह मुझे खुद बचाने आएगा। हाँ, दूसरी बार भी वो भक्त मना कर दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तीसरी बार भी प्रभु के दास सेवक हेलीकॉप्टर में आए और उस भक्त को बचाना चाहे, परंतु उस भक्त फिर एक बार मना कर दिया। बोलने लगा, मैं प्रभु यीशु मसीह का सच्चा भक्त हूं, यीशु मसीह खुद मुझे बचाने के लिए आएगा। हाँ, और वो भक्त क्या किया? यीशु मसीह के जो सेवक थे, जो दास थे, उस दास सेवकों को मना कर दिया। और बाढ़ की जो पानी है पूरा गर्दन तक चला आया था। बोलो यीशु मसीह के। और वो जिद करता रहा, वो अपने ही हाथ पर रहा, मुझे बचाने के लिए जिंदा खुदा यीशु मसीह आएगा, क्योंकि मैं यीशु का सच्चा भक्त हूं। प्रभु के दास तीन बार आए, एक बार रस्सा फेंके, दूसरे बार जहाज से आए, तीसरे बार हेलीकॉप्टर से आए। हाँ, प्रभु के दास सेवक तीन बार आए, परंतु भक्त क्या किया? प्रभु के दास सेवकों को हरदम मना कर देता था, मुझे बचाने यीशु मसीह स्वयं आएगा। इस तरह से वो भक्त जो है बाढ़ की पानी में मर गया। मेरे प्यारो भाई बहनों, वो बच नहीं पाया, वो मर गया। अब जब स्वर्ग को गया तो यीशु मसीह से आमना सामना हुआ। तो यीशु मसीह कहा, मैं तुझे बचाने तीन बार गया था, प्रभु का दास बन के गया था, प्रभु का सेवक बन के गया था, प्रभु का प्रचारक बन के गया था, तेरे पास तीन बार गया था, परंतु तू हरदम मना कर दिया, इसीलिए तू बाढ़ के पानी में मर गया और यहाँ पर आ गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। वो भक्त बोलने लगा, यीशु मसीह, मैं बाढ़ के पानी में मर रहा था, तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया?
यीशु मसीह बोलने लगा, मैं तेरे पास 3 बार गया था, एक सेवक बन के, एक प्रचारक बन के 3 बार गया, परंतु तू हरदम मना कर दिया। अपने आप में बोलने लगा, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे बचाने यीशु आएगा। इस तरीके से हरदम मना कर दिया। यीशु मसीह बोला, मैं प्रचारक बन के गया था, सेवक बन के गया था, दास बन के गया था तुझे बचाने के लिए, परंतु तू अपना जिद पर हाट करके जिद पर बना रहा और अचानक से तू मर गया। अरे यहां पहुंच गया। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, क्यों अचानक मरना चाहते हो? अपने आप को अचानक नष्ट होने से बचा लो। हाँ, एक और बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और समाप्ति की ओर जाएंगे। द्वितीय तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5। द्वितीय तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5। प्यार पर यह जान रखो कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे मेरे प्यारो भाई बहनों। चारों तरफ विरोध होगा, चारों तरफ सताव होगा। चर्च जाने के लिए भी आपको सताव होगा, प्रार्थना करने में भी आपको सताव होगा। हाँ, हालेलुया बोलोगे तो विरोध होगा। आपके जाति बिरादरी लोग ही आपका विरोध करेंगे। अंतिम दिनों में विरोध होगा, आप ही के लोग विरोध करेंगे, आपको चर्च आने नहीं देंगे, हाँ, आपको भक्ति दुआ करने नहीं देंगे। आपके समाज के लोग ही विरोध करेंगे। विरोध करने वाले दूसरा नहीं, आप ही के समाज के लोग, जाति बिरादरी लोग विरोध करेंगे। हाँ, चर्च जा रहा है, हाँ, मंडली जा रहा है, हाँ, हालेलुया बोल रहा है, आप ही के लोग विरोध करेंगे। अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। अंत के समय में विरोध होगा, सताव होगा। हाँ, चर्च आने के लिए आप ही के लोग मना करेंगे। प्रभु के करीब आने के लिए आप ही के समाज के लोग मना करेंगे, रोक टोक करेंगे। अंत के दिन में कठिन समय आएगा। आपकी जाति बिरादरी के लोग चर्च आने नहीं देंगे, रोक टोक करेंगे, आपके विरोध करेंगे, बोलेंगे रानी गिरजा बोलेंगे। आप ही के लोग विरोध करेंगे। बोलो यीशु मसीह की प्यार। याद जान रखो कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, सताव बढ़ जाएगा, विरोध बढ़ जाएगा, आप ही के लोग विरोध करेंगे। फिर आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर को ध्यान नहीं करेगा, परमेश्वर के लिए नहीं जिएगा, भक्ति दुआ के लिए नहीं जिएगा, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं जिएगा, परंतु अंत के दिनों में इंसान स्वार्थी हो जाएगा और धन का लोभी भी हो जाएगा और बहुत फुटानी वाला भी व्यक्ति बन जाएगा और अभिमानी और घमंडी भी बन जाएगा, निंदक भी बन जाएगा, माता पिता का आज्ञा टालने वाला। हाँ, आत्मिक पिता माता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र इंसान बन जाएगा। अंत के दिनों में पवित्र बनना नहीं चाहेगा, हणिया दारू में माजा मारते फिरेगा। हाँ, हणिया दारू छोड़ना नहीं चाहेगा, ना ही भांग छोड़ना चाहेगा, ना तो गुड़ाको, ना तो पुड़िया, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहेगा। हाँ, पाप में मजा मारता फिरेगा। अंत के दिनों में इंसान जो है आप पवित्र हो जाएगा। फिर आगे, और दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला और असंयमी अपने आप को कंट्रोल रख नहीं पाएगा। अंत के दिनों में इंसान क्या होगा जानते हो? अपने आप को कंट्रोल में रख नहीं पाएगा। जैसे ही चर्च खत्म होगा भागी चला जाएगा, अपने आप को कंट्रोल में रख नहीं पाएगा। हाँ, चर्च में स्वर्गदूत बनेगा परंतु घर में भूत बनेगा। चर्च में
हाँ, धर्मी दिखाएगा अपने आप को, परंतु घर में प्रार्थना दुआ में जीरो रहेगा। अंत के दिनों में इंसान असंयमी यानी बेकंट्रोल हो जाएगा। बेकंट्रोल, वो कंट्रोल में आना नहीं चाहेगा। बेकंट्रोल, जैसे चर्च से निकलेगा लड़ाई झगड़ा तू में हड़िया दारू सब चलाने लगेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर जो है सनातन परमेश्वर सबका मालिक अंतर्यामी खुदा है। हाँ, यहां पर जो विराजमान है वो अंतर्यामी खुदा है, सब कुछ जानता है। आप एक छुट्टी क्यों जाते हो, यहां का अंतर्यामी खुदा सब कुछ जानता है। हाँ, कुछ लोग एक छुट्टी भांग पुड़िया खाने के लिए जाते हैं, यहाँ का अंतर्यामी खुदा सब कुछ जानता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। अंत के दिनों में लोग बेकंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जैसे ही एक छुट्टी जाएंगे बेकंट्रोल हो जाएंगे, खैनी पुड़िया खा के चले आएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंत के दिनों में लोग बेकंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल में रहना नहीं चाहेंगे। 3 घंटा भी कंट्रोल में रहना नहीं चाहेंगे। कितना जल्दी छुट्टी होता तो हम हड़िया भागी जाते। बेकंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल में भी 3 घंटा रहना नहीं चाहेंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंत के दिनों में लोग असंयमी बेकंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल में रहना नहीं चाहेंगे। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। अगर अब हड़िया दारू कंट्रोल कर रहे हो तो बुरी संगति से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अगर अब हड़िया दारू से कंट्रोल कर रहे हो तो हड़िया दारू को मत देखना। अगर अब हड़िया दारू से कंट्रोल कर रहे हो तो हड़िया दारू के विषय में बातचीत मत करना। और हड़िया दारू को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो हड़िया दारू के विषय में विचार ना करना, ना ही देखना, ना ही छूना, ना ही विचार करना, ना ही हड़िया दारू पीने वाले लोगों से संगति करना। नहीं तो जो आप कंट्रोल कर रहे हो बेकंट्रोल हो जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। हड़िया दारू को देखोगे तो आप जो कंट्रोल कर रहे हो बेकंट्रोल हो जाओगे। हड़िया दारू पीने वाले संग दोस्तियों के साथ संगति करोगे तो आप जो कंट्रोल कर रहे हो बेकंट्रोल हो जाओगे। हड़िया दारू पीने वालों के साथ चखना खाने जाओगे तो अब जो नहीं पीने का कंट्रोल कर रहे हो बेकंट्रोल हो जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंत के दिनों में लोग असंयमी बेकंट्रोल अपने आप को कंट्रोल में रख नहीं पाएंगे। फिर आगे कठोर भले की बेरी, हाँ भक्ति दुआ की बेरी बन जाएंगे। हाँ आत्मिक पिता की बेरी बन जाएंगे। हाँ चर्च और मंडली की बेरी बन जाएंगे। हाँ बाइबल पठन में बेरी बन जाएंगे, भक्ति दुआ में बेरी बन जाएंगे। भले की बेरी, भक्ति दुआ करना नहीं चाहेंगे, चर्च आना नहीं चाहेंगे। हाँ आत्मिक पिता माता से पीछा छुड़ाना चाहेंगे। हाँ चर्च से अपने आप को हाँ पीछा छुड़ाना चाहेंगे। भले की बेरी बन जाएंगे, भक्ति दुआ की बेरी जानी दुश्मन बन जाएंगे। फिर आगे विश्वासघाती, हट्टी, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन शुभ विलास यानी पाप में मजा मारते फिरेंगे। परमेश्वर को नहीं चाहेंगे परंतु पाप में मजा मारना चाहेंगे। परमेश्वर को नहीं चाहेंगे, भक्ति दुआ को नहीं चाहेंगे परंतु पाप में मजा मारना चाहेंगे। फिर आगे
वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे ऐसों से परे रहे। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, चर्च आएंगे और दूत बन जाएंगे, परंतु चर्च से निकलते ही भूत बन जाएंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु प्रभु का शक्ति को नहीं मानेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, भक्ति का भेष धरेंगे, परंतु प्रभु का शक्ति को नहीं मानेंगे। चर्च में दूत बनेंगे, चर्च से निकलते भूत बनेंगे, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। हाँ, प्रभु का दास, हाँ, वो प्रभु के दास को बोलने दो, हम नहीं मानेंगे। बोलो यीशु मसीह की। भक्ति का भेष धरेंगे, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रभु के दास को बोलने दो, हम नहीं मानेंगे। हम पुड़िया खा के ही रहेंगे, सबके सामने खाएंगे, हम प्रभु के दास की नहीं मानेंगे। भक्ति का भेष धरेंगे, प्रभु के दास की नहीं मानेंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंत के दिनों में लोग स्वार्थी, लोभी, डींगमार और असंयमी, विश्वास और पाप में मजा मारने वाले लोग अंत के दिनों में पाए जाएंगे। भक्ति का भेष धरेंगे, परंतु पास्टर की बात नहीं मानेंगे। ऐसे लोग अंत के दिनों में पाए जाएंगे और ऐसे लोग अचानक नष्ट हो जाएंगे। उनका कुछ भी उपाय काम नहीं आएगा, ना ही उनका धन, ना ही उनका तन, ना ही उनका बुद्धि। ऐसे लोग अचानक नष्ट हो जाएंगे मेरे प्यारो भाई बहनों, नहीं बचेंगे। तो क्यों अचानक नष्ट होना चाहते हो मेरे प्यारो भाई बहनों? आइए हम सब खड़े हो जाएं, आओ उस महान परमेश्वर के चरणों तले जाएं। क्यों अचानक नष्ट होना चाहते हो मेरे प्यारो भाई बहनों? हाँ, पाप से निकल आओ, बुराई से निकल आओ। हाँ, प्रभु के चरणों तले आ जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो। क्यों अचानक नष्ट होना चाहते हो? हाँ, अंत के दिनों में लोग, हाँ, पाप में मजा मारते फिरेंगे और उन पर अचानक, हाँ, विपत्ति आ जाएगा और वे अचानक नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों अचानक नष्ट होना चाहते हो? आइए हम प्रार्थना करें, दुआ करें, उस महान परमेश्वर के चरणों तले क्षमा मांगे। हाँ, प्रार्थना करें, तौबा करें, पश्चाताप करें। हाँ, आंसू निकालते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। यस, उस महान परमेश्वर के चरणों तले अपने आप को झुका दें। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, हमें अचानक मृत्यु से बचा ले, हमें अचानक नष्ट होने से, विनाश होने से, नाश होने से बचा ले प्रभु। तो हर एक को दया कर, रहम कर, दया कर प्रभु, तू रहम कर। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। हर एक को तू छू ले प्रभु, हर एक को प्रभु चुन चुन के तू आशीर्वाद कर प्रभु यीशु। हर एक को अचानक नष्ट होने से तू बचा ले, हर एक को प्रभु विपत्ति से तू बचा ले प्रभु, हर एक को अचानक नाश होने से बचा ले। इन द नेम ऑफ जीसस। हो ले 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 मेरा बाबा, ले 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 सलाम, ले 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 सलाम। Oh yes, 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 yes. In the name of Jesus, hallelujah. Oh, पवित्र आत्मा उतरा, 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 उतरा प्रभु। हर एक को अचानक नाश होने से बचा ले, हर एक को अचानक आने वाली विपत्ति से बचा ले, हर एक को अचानक आने वाली दुर्घटना से बचा ले, हर एक को अचानक आने वाली मृत्यु से बचा ले। In the name of Jesus. यीशु, 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 यीशु। ओ महान परमेश्वर तू उतरा, हर एक को छूले प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरा, in the name of Jesus, यीशु।
अपनी बेटा बेटियों को बचा ले। In the name of Jesus.